बड़े पैमाने पर इस बार भी राष्ट्रीय नाई महासभा का 22वां स्थापना दिवस मनाई जाएगी। 4 तारीख को खुला अधिवेशन होगा और 5 तारीख के राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस महासम्मेलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद माननीय आजाद गांधी जी करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी उपस्थित होंगे। इनके साथ कई बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के वरीय मंत्री लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सरकार से हम लोगों की कुछ मांगे होगी। मुख्य मांग होगी कि हमारे समाज को देश स्तर पर अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। देश भर में राजनीति हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे समाज के उत्थान के लिए देश भर में, देश स्तर पर सभी राज्यों में केस कला बोर्ड का गठन हो। इसी तरह का लगभग 12 सूत्री मांग होगी। देश भर के नाई समाज के लोगों से मैं आग्रह अपील के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, कड़ाके की ठंड है और ठंड में राजनीतिक गतिविधि थम नहीं रही है। राजनीतिक गतिविधि लगातार जारी है और आपको बता दें कि साल का अंत है, साल गुजर रही है। नए साल में प्रवेश करने में 2-3 दिन का समय रह गया है और ऐसे में 2026 के जनवरी महीने के 4 तारीख यानी कि 4 जनवरी को राष्ट्रीय नाई महासभा का खुला अधिवेशन होने जा रहा है और 5 जनवरी को राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी मुजफ्फरपुर में बड़े ही पैमाने पर की जा रही है। इन विषय को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी है, जो अभी हाल ही में राजद छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए हैं और भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपके संगठन का स्थापना दिवस मनाई जा रही है, उन विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जानना यह चाहेंगे कि राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, आखिर भाजपा में शामिल होना क्या उद्देश्य आपका रहा, क्यों आपने राजद छोड़ी? देखिए, पहले भी आपसे हमारी बातचीत हुई है। पिछले वर्ष भी स्थापना दिवस मनाई गई, उसमें भी आपको हम बताने का काम किया कि हमारे समाज को जो भी दल सम्मान देगी हम लोग उसके साथ रहने का काम करेंगे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जब भी अगर जयंती समारोह मनाई गई या उन पर कोई भी अगर कार्यक्रम हुआ, हमारे समाज का सम्मेलन अधिवेशन जब भी हुआ, उसमें हम लोग कहने का काम किए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भी सम्मान देंगे, जो दल राष्ट्र आपसे कहते हैं कि भारत रत्न सम्मानित करेंगे, उनके साथ हमारे देश के नाई समाज रहने का काम करेंगे और वह कर्जा हम लोग चुकाने का काम करेंगे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा पार्टी ने भारत रत्न सम्मानित करने का काम किया। तो हम आपको बता दें कि हम लोग नंद वंश के लोग हैं, नाई समाज से आते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज हैं। हम लोग झूठ वादा नहीं करते हैं। तो हम लोग जो वादा किए उसको निभाने के साथ हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किए। मान्यवर हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी जी ने भी कहा था, हम लोग जब पद यात्रा निकाले थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित करने के लिए, तो उसमें तरह तरह के नारे लगती थी कि हम उसमें भी हमारा नारा था कि जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। तो हमारे समाज को सम्मान मिला कहीं ना कहीं। तो हम लोग जब सम्मान जहां से पाया, जो वादा हम लोग किए वो उसको निभाने का काम किए। अच्छा, अब तो भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिल गया है। कार्यकारी हालांकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। एक युवा 45 साल के, अब वो राष्ट्रीय लेवल के नेता बने और भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। तो आप मान के चल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है? निश्चित। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेताओं के प्रति मैं बिहार की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि बिहार के युवा कार्यकर्ता को यह सम्मान मिला। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहते हैं कि नितिन नवीन जी को, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको भी मैं हार्दिक अपने नाई समाज, नाई परिवार, अति पिछड़ा समाज की ओर से मैं हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। और भाजपा के लोगों में आपने जो कहा, तो यह बीजेपी ही ऐसी एक पार्टी है कि अर्श से लेकर फर्श तक, माने सड़क से लेकर सदन तक अगर पहुंचाने का कोई पार्टी अगर आज के डेट में काम कर रही है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारे भी समाज को अन्य राज्य में जाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में रामचंद्र प्रधान जी को, एक गरीब नाई के बेटा को
विधान पार्षद बनाने का काम किए, वह आपसे कहते हैं पंचायती राज का, वह विधान पार्षद है, मंत्री भी हैं। आपसे पूरे बिहार में एक सिरमौर रिकेश सेन जी को टिकट दे करके नाई समाज के बेटा को निर्वाचित, माने मनोनीत नहीं, निर्वाचित विधायक हैं भी आपसे कहते हैं उत्तराखंड में। तो वैसे वैसे हमारे ही समाज नहीं, अगर देखिएगा तो प्रत्येक समाज के लोगों को, खास करके युवाओं को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। भाजपा आपके समाज को सम्मान कहीं ना कहीं दे रही है, एकदम दे रही है, अभी दे रही है। इसलिए हमारे समाज के लोग देश भर में, हमारे नाई समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, क्या है रूपरेखा कार्यक्रम का? जो स्थापना दिवस मनाई जाएगी उससे एक दिन पहले खुला अधिवेशन, क्या तैयारियां है? देखिए, तैयारियां जोरों शोरों पर। इस बार हम लोग हर वर्ष अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी जी के नेतृत्व में मनाने का काम करते हैं। इस बार भी हरियाणा के सिरसा में बड़े पैमाने पर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सेन जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर इस बार भी राष्ट्रीय नाई महासभा का 22वां स्थापना दिवस मनाई जाएगी, जिस कार्यक्रम में देश भर से हमारे नाई समाज के सभी प्रबुद्ध लोग हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद माननीय आजाद गांधी जी करेंगे। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल महामहिम उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी उपस्थित होंगे। इनके साथ कई बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के वरीय मंत्री लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में हम लोगों की कुछ मांग होगी केंद्र सरकार से, कहा कि केंद्र स्तर पर ही कार्यक्रम हो रही है, तो केंद्र सरकार से हम लोगों की कुछ मांगे होगी। मुख्य मांग होगी कि हमारे समाज को देश स्तर पर अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हमारे समाज को भी बढ़ चढ़ के जो आबादी है उस हिसाब से देश भर में राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे समाज के उत्थान के लिए देश भर में देश के कई एक राज्य में केस कला बोर्ड का गठन हुआ है, लेकिन अभी 2-3 4 राज्य में हुई है, लेकिन देश भर में, देश स्तर पर सभी राज्यों में केस कला बोर्ड का गठन हो। इसी तरह का लगभग 12 सूत्री मांग होगी जो केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। हम लोग वहाँ सभी की उपस्थिति में उसकी मेमोरेंडम बनेगी इसी सब कार्यक्रम में, और हम लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को दिखाने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के नाई समाज के लोगों से मैं आग्रह अपील के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले और अपनी चट्टानी एकता को मजबूती के साथ दर्शाने का काम करे और एक दूसरे से मिलने का काम करे। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी भागीदारी होगी? एकदम निश्चित। मुजफ्फरपुर से आप देखते हैं, आप ही के चैनल पर हम लोग चलवाते हैं कि जहां भी कार्यक्रम होती है तो मुजफ्फरपुर का अहम भूमिका रहता है, और वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ के मुजफ्फरपुर से काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर मुजफ्फरपुर के बहुत सारे लोग, सभी लोग ट्रेन के माध्यम से हम लोग वहाँ। कब जाइएगा यहाँ से? हम लोग 2 तारीख के शाम में यहाँ से निकलेंगे और 3 तारीख के पहुँचेंगे। 4 तारीख को खुला अधिवेशन होगा और 5 तारीख के राष्ट्रीय नाई महासभा का स्थापना दिवस महासम्मेलन के आयोजन किया गया। चलिए, राजकुमार ठाकुर नंदवंशी को आप सुन रहे थे। 4 जनवरी और 5 जनवरी को देश लेवल पर नाई महासभा का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश भर के नाई समाज के लोग जुटेंगे और उस कार्यक्रम में कई बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री और बिहार कैबिनेट से जुड़े भी मंत्री शामिल होंगे। नाई महासभा के द्वारा 12 सूत्री मांगे हैं, जिन पर उन मांगों को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा। कई तरह की मांग जो खुद जिला के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर द्वारा बताया गया है। तो बातचीत कैसी लगी है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।